वासी के हरिरामपुर चौक के समीप सीमांचल एवं जिले के मदरसों के मौलाना के साथ बैठक। मुल्क में अमन चैन के लिए मशवरा। वासी थाना क्षेत्र के हरिरामपुर चौक के समीप दारुल उलूम मुफ्ती आजम मदरसा में मुल्क में अमन शांति बनी रहे, जिसको लेकर सीमांचल सहित जिले के बड़े बड़े इदारी मदरसा की सदर बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता हजरत मुफ्ती रहमान ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए हरिरामपुर मदरसा के मौलाना मसूद आलम ने कहा कि आज मुसलमान को किस अंदाज में जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज जो कुछ बच्चे भाग जाते हैं, जज्बात में आते हैं और माहौल खराब होता है, यह उलमा की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाएं, जज्बाती ना बने, ऐसा काम ना करे जो आइन के खिलाफ हो। इसीलिए कि हमारी शरीयत हुक्म देता है कि तुम वही काम बढ़ाओ और जिस मुल्क में रहो वहाँ के कानून के पाबंद रहो और जिंदगी बिताओ। इन बातों को लेकर सीमांचल के सभी जिले के बड़े बड़े मदरसा के मौलाना के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मुफ्ती जुबैर आलम ने कहा, बैठक में मुख्य रूप से मुसलमान को किस तरह जीवन यापन करना चाहिए, दुनियावी एवं दीनी पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बैठक से राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। मौके पर मौलाना इसराइल, मुनाजिर इस्लाम, हजरत मौलाना मुफ्ती मतियुर रहमान, शाहिद मुस्तफ़ा, मुफ्ती जुबैर आलम एवं हसनैन रजा आदि दर्जनों मदरसा के मौलाना ने भाग लिया। पूर्णिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ उलमा की मीटिंग हज़रत मौलाना मसूद साहब ने बुलवाया है, वो इस मकसद से कि असल में उलमा सीमांचल में कुछ आपसी इख्तलाफात थे और जिनकी वजह से कुछ इंतशार पैदा उलमा में होता था। तो आज बुला के उसी इंतशार को ख़त्म करने के लिए इत्तेहाद की बात की गई और उलमा ने इसकी तायीद की कि आज के बाद से हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक रहेंगे और हमारे कायद फ़िक़ही नफ्स हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मतियुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़िलुल आली, उनकी बातों पर इंशाअल्लाह हम लोग चलते रहेंगे। आज इत्तेहाद की बात हुई है। दूसरी बात थी कि अभी जो हिंदुस्तान के हालात हैं और मुसलमान जो परेशान हाल हैं, इसके सिलसिले में क्या करना चाहिए। तो उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये हुआ कि हम लोगों को सब्र भी करना चाहिए और बिला वजह एहतजाज करके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और फिर ये कि हुकूमत से हम ये मुतालबा करें कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, आपका जितना हक़ है हिंदुस्तान पर, हम मुसलमानों का भी, मज़लूमों का भी उतना ही हक़ हिंदुस्तान पर है। लिहाजा आप हम लोगों पर रहम करें, अपनी हुकूमत के ताकत को बेजा हम लोगों के लिए इस्तेमाल न करें। अगर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दीजिए। हम आपका वेलकम इस्तकबाल करते हैं। ऐसे में सर, बिहार में अभी चुनाव भी होना है, चुनाव के समय में ही आप लोग मीटिंग कर रहे हैं जी, इसका क्या मतलब होता है? असल में चुनाव के मौके पर ये मीटिंग इत्तेफाकन रखी गई, लेकिन यहाँ से एक और भी पैगाम ये दिया गया कि हम लोग उनको वोट दें जो मुसलमानों पर जुल्म न करे, इंसाफ करे। अगर मुसलमानों पर जुल्म करेगा तो हम उनका बायकाट करेंगे इलेक्शन में, हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान वासियों का, उसमें हम जैसे मुसलमानों का भी वो ख्याल रखते हैं, तो हम उन्हें अपने सर और आंखों पर रखने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं, बेनज़मी नहीं चाहते हैं। हम नहीं ये चाहते हैं कि बेजा किसी पर बिल्डोज़र चला जाए, उनके घर पर किसी को मार दिया जाए, किसी को ट्रेन से धक्का दे दिया जाए, किसी को लॉन्चिंग कर दी जाए। ये हम लोग नहीं चाहते। हम लोग अमन इंसाफ वाले और अमन और चैन से रहने वाले हैं। इसीलिए हम गुजारिश करेंगे वोट भी उसी नेता को दिया जाए कि जो अमन और शांति का पैगाम का वादा करे हिंदुस्तान में, उनको हम उनके साथ हैं और वोट भी इंशाल्लाह हम लोग उसी को देंगे। क्या सर दबे शब्दों में महागठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर इनसे भी हम लोग जो हैं ये करेंगे कि भाई आप भी आप हुकूमत में आए, खुदा करेगा आ जाएं, हम लोगों से यही दुआ है, लेकिन आ जाएं तो आप भी तमाम हिंदुस्तानी वासियों का
और उसमें हम लोग हैं, हम लोगों का भी ख्याल रखा जाए। सीमांचल में AIMIM की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दावेदारी मुसलमानों की क़यादत के बारे में बात की जाती है, तो उनके तरफ आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये असल में कुछ इलाका यहाँ का सीमांचल का जैसे किशनगंज वगैरह, उसमें AMI वाले पहले से भी वो मजबूत हैं और कुछ लोग जो हैं उनके असल में ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। सीधी सी बात है, मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। तो मुसलमान इस नागाही हालत में किसी को वो समझ ही नहीं रहा है कि कौन मेरा नेता है, कौन हमारी फरियाद को सुनेगा, किसके साथ हम रहें, यही आवाज़ उठा रहे हैं। लिहाजा चलो इन्हीं के साथ चलो, भीड़ जमा हो जाती है उनके साथ। वरना अगर दूसरे नेता भी इसी तरीके से हम लोगों का बारे में कुछ ज़रा से बोल देंगे तो इंशाल्लाह हमारा प्यार उनके लिए भी रहेगा। तेजस्वी यादव ने तो साफ तौर पर कहा कि किसी भी मुसलमानों पर अगर जुर्म होगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, और तेजस्वी यादव ने ज़रूर ऐसा कहा था, और अभी हो रहा है जुल्म बरेली में, कौन सा ईंट से ईंट बजा देगा। मैं तो यही कहूँगा, बोलने से कुछ नहीं होता है, अमल करके दिखलाइए। आज हमारा जो सबसे बड़ा है तौकीर रज़ा साहब बरेली के आबरू हैं, इज्जत हैं, वो आज जेल में हैं। किस नेता ने आवाज़ उठाई? इसलिए मैं तेजस्वी यादव से भी कहूँगा और कांग्रेसियों से भी कहूँगा, जितने भी संगठन में हैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी आवाज़ उठाइए जुल्म के खिलाफ और उनका साथ दीजिए, उनको जेल से निकालने की कोशिश कीजिए।